इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। इकोनॉमिक सर्वे को बजट के ठीक एक दिन पहले रिलीज किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे को फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के सामने रखती हैं और इसे पेश करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो अभी हैं वी अनंत नागेश्वरन। पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950 से 51 में लाया गया था। ये 1964 तक बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था। इस बार का सर्वे 3 वॉल्यूम्स में लाया गया है। इस सर्वे के कवर पेज में G20 के लोगों को यूज किया गया है। सर्वे कहता है कि इस साल की ग्रोथ रेट 2022-23 में 7% रहेगी और अगले साल 2023-24 की ग्रोथ रेट 6.0 से 6.8% के बीच रहेगी। ये ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ फोरकास्ट सरकार ने इस बेस पे किया है क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं और सरकार भी कंटिन्यूअसली कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है। अब ग्रोथ रेट में भी सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में ग्रोथ 9.1% 2022-23 में रहने की उम्मीद है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ 16% तक बढ़ी है। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोली गई हैं। ई कॉमर्स मार्केटिंग कंपनीज में भी बढ़ोतरी देखने मिली है। अब ग्रोथ के अलावा यहाँ इन्फ्लेशन की बात करें तो पिछले साल भर 2022-23 में ये 6% से अधिक ही रही थी। सरकार का मैंडेट है ना कि 2% से 6% के बीच होनी चाहिए महंगाई दर। तो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि ये 6.8% महंगाई अपने पीक पर है और उसके बाद डिक्लाइन ही होगी। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI। डिक्लाइन इसलिए होगी महंगाई दर क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी में कमी लाई गई है। पेट्रोल एंड डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है। फिर कॉटन जैसे प्रोडक्ट में कस्टम ड्यूटीज को भी वेव ऑफ किया गया है। फिर अनाज और गेहूं के एक्सपोर्ट पर भी प्रोहिबिशन लगा दिया गया है ताकि उनके दाम ना बढ़ें। आगे देखेंगे फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा। फिस्कल डेफिसिट मतलब जो भी सरकार की प्राप्तियां और खर्चे होते हैं उनका डिफरेंस फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। ये GDP के परसेंटेज में देखा जाता है। तो इस वर्ष 2022-23 का फिस्कल डेफिसिट 6.4% रहेगा। पिछले साल 6.7 था। फिर आगे फॉरेक्स रिजर्व 2022-23 में $563 बिलियन है। ये 2021-22 में 607 था। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ये डिक्लाइन कर गया था, लेकिन अब रिवाइव कर रहा है। फिर आगे हर साल की तरह फूड ग्रेन प्रोडक्ट में ग्रोथ देखने मिली है। 2020-21 में ये 310.7 मिलियन टन था, तो 2021-22 में 315.7 मिलियन टन रहा। आगे इकोनॉमिक सर्वे में मोर्टेलिटी रेशियो के बारे में बताया गया है, मृत्यु दर के बारे में। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो 1 लाख बच्चों को जन्म देने वाली माताओं की मृत्यु दर को बताता है, उसमें कंटिन्यूसली डिक्लाइन देखा गया है, जो अब 97 रह गया है प्रति 1 लाख बच्चों को जन्म देने वाली महिलाएं। फिर है शिशु मृत्यु दर, जो प्रत्येक 1000 बच्चों पर शिशु मृत्यु दर को दर्शाता है। वह लगातार घट रहा है और 28 रह गया है अब। फिर आगे आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, मतलब हेल्थ पर जो एक्सपेंडिचर होता है जो गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करता है, तो उसे 2013-14 में जो 64% था वो 2018-19 में घटकर 48% तक कर दिया गया है। मतलब इस सेक्टर में सरकार काम कर रही है। फिर आगे इंस्टीट्यूशनल बर्थ, मतलब हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में बच्चों के जन्म की दर 2013-14 में 79% थी, अब 2018-19 में 89% हो गई है। फिर आगे क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 4.7% से घटकर 1.5% रह गया है। प्यूपिल टू टीचर रेशियो, मतलब एक टीचर पर कितने बच्चे हैं, ये रेट 26.2 है। एक टीचर पर 26.2 बच्चे पढ़ते हैं अब। फिर आगे 14,500 PM3 स्कूल्स खोलने की बात की गई है। फिर एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो पिछले साल की तुलना में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 16% की ग्रोथ देखने मिली है। $332.8 बिलियन का एक्सपोर्ट देखने मिला है भारत से। भारत पूरी दुनिया का 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है। इसके अलावा भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस गेन करने वाला देश है। रेमिटेंस मतलब जो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं काम करने और वहाँ से भारत को मनी भेजते हैं, इसे ही रेमिटेंस कहा जाता है। इसमें हमने $100 बिलियन का आंकड़ा टच कर लिया है। इसके बाद मैक्सिको और चाइना आते हैं। फिर आगे एनवायरनमेंट की बात की गई। इसमें नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, COP27 का अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करना, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, RBI का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड आदि की चर्चा की गई। आगे सर्वे में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पोटेंशियली ग्रोथ देने के लिए सरकार के कार्यों को बताया गया। इसमें PM गति शक्ति मिशन की बात की गई। फिर नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियली जनरेट किया जा सकता है। आगे UPI ने भी हाईएस्ट एवर मार्क अचीव किया है 782 करोड़ के ट्रांजैक्शन का दिसंबर 2022 में। फिर आगे सप्लाई चेन को तेज करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाई गई।
पिछले 8 सालों में मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी को भी डबल किया गया है। फिर ओएनडीसी की बात की गई, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ताकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स साइट्स में कुछ ही कंपनी की मोनोपोली ना रहे। फिर आगे इंडस्ट्रीज में स्टेडी रिकवरी के लिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की एक कोशिश की गई है। पीएलआई स्कीम के तहत 3 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। 100 से अधिक एमएसएमई बेनिफिशियरी रही हैं। 47,500 करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट मिला। मेक इन इंडिया 2.0 टोटल 24 सब सेक्टर्स को कवर करता है इसमें, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने भी इस सेक्टर को लगातार ग्रोथ दी। फिर प्राइवेट सेक्टर पर भी फोकस किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स जो पहले 30% था वो अब 22 से 25% तक लाया गया। 14 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम आई। डिस इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस रहा। फिर आगे हेल्थ सेक्टर में 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई थी। 2018 में आयुष्मान भारत योजना लाई गई। 2019-20 में ई संजीवनी ओपीडी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन की बात की गई। 2021 में कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आया। 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया गया, जिसमें टीबी को 2025 तक एंड करना है। इसके अलावा नेशनल टेले मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेले मानस को लॉन्च किया गया। फिर आगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए उसके नॉर्म्स को लिबरलाइज किया है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की जगह डीपीआईआईटी नामक एक डिपार्टमेंट ही बना दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। आगे ज़्यादातर सेक्टर्स में 100% एफडीआई को ओपन कर दिया गया है। फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस या सिंगल टाइम सेटलमेंट के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। तो ये था इस वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।